यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना डोमिनेट करते हैं दुनिया के शिप बिल्डिंग मार्केट को। बट इनके अलावा इंडिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश शिप बिल्डिंग के अंदर मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं। और दुनिया ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी है कि यूएस और चाइना के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी रखना ठीक नहीं है, क्योंकि दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट अनरिलायबल पार्टनर। और भारत इसीलिए एक रिलायबल पार्टनर के रूप में अब पूरे विश्व के अंदर उभर के आ रहा है। शिप बिल्डिंग के केस में भारत चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टक्कर देते हुए रिसेंटली 69,725 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर चुका है, जिसके जरिए भारत के अंदर एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन चलाया जाएगा, जिसके जरिए भारत के अंदर इंडिजिनस शिप बिल्डिंग और तेजी से प्रमोट की जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो शिप बिल्डिंग है इसके जरिए नए शिपयार्ड्स भी भारत के अंदर क्रिएट किए जाएंगे। और इसके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चेन्नई के अंदर हो चुका है, जहां पर कोरियन पार्टनर के जरिए हम भारत के अंदर ही 15,000 करोड़ का एक शिपयार्ड बनाने वाले हैं, जिसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। और ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि शिप बिल्डिंग जो है वो एक मदर इंडस्ट्री देखने को मिलती है, जो कि कई सारे और डेवलपमेंट भारत के अंदर करेगी। साथ में ग्लोबल लेवल पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों को ही काउंटर करने में भारत की काफ़ी मदद होने वाली है। ये सब कुछ कैसे होगा, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भारत को शिप बिल्डिंग करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। देखो, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो ग्लोबल शिप शॉर्टेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला तो हुतीज़ के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं, उसकी वजह से कई सारे जहाज जो हैं वो डूब जा रहे हैं। हुतीज़ के अटैक की वजह से जो रेड सी वाला एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक कम हो चुका है, और जनरली जो शिप्स हैं वो घूम के जाती हैं केप ऑफ गुड होप से, और केप ऑफ गुड होप से घूम के जाने की वजह से जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से शिप की ज़रूरत ज़्यादा लग रही है। इवन जो शिप्स रशिया के पास और कई सारे दूसरे देशों के पास में थी, जो रशिया के तेल के व्यापार में मदद करती थी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। इन सारी चीज़ों के चलते ग्लोबल लेवल पे एक शिपिंग शॉर्टेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जो जहाज़ भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर बनाए भी जा रहे हैं, जनरली वो जहाज़ चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं। लगभग 53% तक ग्लोबल लेवल के जहाज चाइना बनाता है, फिर उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर उसके बाद जापान है, फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और इंडिया भी ग्लोबल शिप बिल्डिंग के अंदर लगभग 7th नंबर पे आता है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम चाइना के ऊपर से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर से पूरे विश्व की डिपेंडेंसी को कम कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है जापान, साउथ कोरिया का साथ। भारत ने सबसे पहले तो ये साथ लिया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, साउथ कोरिया से हम लोगों ने हाथ मिलाया है शिप बिल्डिंग के सेक्टर में, और इवन साउथ कोरिया जो है वो भारत के अंदर एक नया शिपयार्ड बनाने में भी मदद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत क्या कर रहा है, कुल मिला के चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म कर रहा है। बट इसके साथ में भारत इंडिजिनस डेवलपमेंट भी कर रहा है। केवल साउथ कोरिया और जापान से ही बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि इंडिजिनस लेवल पे भी रिसेंटली एक अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ का पैकेज भारतीय कैबिनेट द्वारा अनाउंस किया जा चुका है। अगले 10 साल के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए भारत के अंदर शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को और प्रमोट किया जाएगा, और मरीटाइम एक्टिविटीज़ को और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 70,000 करोड़ का पैकेज है इसके अंदर सारी के सारी नई स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स को भी एक्सटेंड किया गया है, नए फंड भी दिए गए हैं, और पुरानी पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म भी किया गया है। और इस पूरे
प्लान का, इस पूरे मिशन का, जिसको हम लोग नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन कह रहे हैं, इसके 4 मेजर पिलर हैं। सबसे पहला पिलर है कि हम लोग भारत के अंदर ही शिपयार्ड बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे ताकि हम इंडिया के अंदर ही शिप बिल्डिंग को बनाने की कैपेसिटी को क्रिएट कर सके। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंस को और इन्हांस करने के लिए सस्ता लोन और प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट दिया जाएगा। साथ में टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। साथ में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लीगल रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म और पॉलिसी सिस्टम के अंदर भी रिफॉर्म किए जाएंगे। और ये जो पूरा 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग स्कीम के रूप में देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे पहली स्कीम है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। ये 2036 तक चलेगी। इसका टोटल आउटले 24,736 करोड़ का होगा और नाम आपको खुद ही बता रहा है कि शिप बिल्डिंग के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम इस स्कीम के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, नाम खुद ही बता रहा है, 4,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर क्या होगा, भारत के अंदर कई सारी शिप ब्रेकिंग शिपयार्ड्स हैं। जैसे आप अलांग शिपयार्ड देख सकते हो, बहुत बड़ा शिपयार्ड है गुजरात के अंदर। कोची के अंदर भी एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग शिपयार्ड बनाने का अनाउंसमेंट ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। भारत शिप ब्रेकिंग के अंदर क्या करता है, कई सारे जहाज जो हैं वो दुनिया भर से भारत के अंदर आते हैं, उनको हम तोड़ते हैं, उनके मेटल को निकालते हैं, उनके मटेरियल को निकालते हैं और फिर अलग अलग इक्विपमेंट को बनाने में इन मटेरियल का यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन में शिप ब्रेकिंग को भी लोन देने के लिए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम जो है वो लेके आई गई है। इसके अलावा प्रॉपर शिप बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए 19,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेके आया गया है, जिसके जरिए भारत के अंदर शिप बिल्डिंग को एक्सपांड किया जाएगा। लगभग 4.5 मिलियन ग्रॉस टन तक की शिप भारत के अंदर हर साल बनाई जाएगी। मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, जहां पर टैक्सेशन रिफॉर्म और बाकी सारे बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा, जो कि एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देने के अंदर। साथ में इंश्योरेंस और रिस्क कवरेज भी दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्रेहेंसिव मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का भारत के अंदर बनाया जाएगा, जिसके अंदर मैरीटाइम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ में इंटरेस्ट इंसेंटिव के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के जरिए हम लोग भारत के अंदर ही शिप बिल्डिंग के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। शिप बिल्डिंग के अंदर फिर वाइड स्प्रेड चीज़ें इंक्लूडेड हैं। शिप बिल्डिंग के अंदर हम मैरीटाइम शिप बिल्डिंग की तो बात करते ही हैं, साथ में हम लोग मिलिट्री शिप बिल्डिंग की भी बात करते हैं। इवन इसके अंदर शिप के मेंटेनेंस भी आ जाता है और इसके साथ में शिप ब्रेकिंग भी आ जाती है। इन सारी चीज़ों के अंदर भारत जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ऑलरेडी यूएस और यूके की शिप जो है भारत के चेन्नई के अंदर आ चुकी है रिपेयर करवाने के लिए और चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। इवन इंडियन नेवी के द्वारा 54 नई वेसल्स जो है बनाई जा रही है, ताकि भारत के अंदर इंडिजिनस शिप बिल्डिंग जो है वो मिलिट्री सेक्टर के अंदर भी प्रमोट हो सके। अब भारत शिप बिल्डिंग को इतना क्यों प्रमोट कर रहा है, इसके पीछे एक मेजर कारण ये है कि अगर हम शिप बिल्डिंग की बात करें तो ये मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग है। क्योंकि अगर आप एक जहाज बना रहे हो तो उसके अंदर आप इंजन भी बनाओगे, आप स्टील भी लगाओगे, आप मटेरियल भी लगाओगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करोगे। इसके अंदर बायंसी फोर्स वगैरह को भी बैलेंस किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ऐसी कंडीशन में ये दूसरे कई सारे सेक्टर्स को एक साथ प्रमोट करती है। इसी कारण से इसको मदर ऑफ हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस कारण से भारत जो है वो शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को भारत के अंदर तेज़ी से प्रमोट कर रहा है और उसके लिए 70,000 करोड़ का रिसेंटली एक मिशन अनाउंस किया जा चुका है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो सब पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।